जीवन में डर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको डर नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम है, हमें पढ़ाई करनी है, या जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डर लगना ज़रूरी है। एग्ज़ाम है तो आपको डर लगना चाहिए कि एग्ज़ाम मेरा है, मुझे पढ़ाई करना है, पता नहीं पास करूँगी या नहीं, पता नहीं फ़ेल हो जाऊँगी। इन सब चीज़ों का डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिसिप्लिन अगर आपके जीवन में है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 8:45 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल लगभग मैं 5.5 घंटे पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर रीसेट करके एंड टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ और फिर मैं अभी सबसे पहले यहाँ पे करूँगी हिंदी का क्लास अटेंड करूँगी। तो मेरा फोकस अभी यही है, ज़्यादा क्लास मेरा पेंडिंग नहीं है और जो भी क्लास है मुझे लगता है 3 क्लास पेंडिंग है, जिसमें कि तो जो क्लास मेरा पेंडिंग है उसमें से मैं आधा कर चुकी हूँ और जो पहले ही मैंने कर लिया है, जो मुझे समझ में अच्छे से नहीं आया है, उसे मैं सोच रही हूँ उसकी रिवीजन करूँगी क्लास की। तो जो क्लास पेंडिंग है पहले वो तो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं रिवीजन करूँगी। तो अब मैं पढ़ाई पे अपना फोकस स्टार्ट कर चुकी हूँ और बस ये लग रहा है कि अब मैं थोड़ा सेटल हो गई हूँ और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई अब कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जितना मुझे ज़रूरी का जो सामान है जो सेट करना था मैंने वो सेट कर लिया है। अब ज़्यादा मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे घर को ही सरियाते नहीं रहना है, घर को ही संवारते नहीं रहना है। मेरा असली फोकस मेरा करियर है और मैं हर लड़की से ये कहना चाहूँगी कि कुछ ना कुछ अपने जीवन में गोल रखिए। सिर्फ बेडशीट बिछाते रहने, झाड़ू पोछा करते रहने, खाना बनाते रहने, ये करियर आपका नहीं है, ये आपका भविष्य इसमें नहीं है। अगर आप अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, बल्कि 1 घंटा ही किसी चीज़ को टाइम दे रहे हैं, तो आपका करियर है और उस पर फोकस करिएगा तो आप कभी ना कभी कुछ ज़रूर करिएगा। जब आपका सिचुएशन ख़राब होगा, जब आपको ऐसा लगेगा कि कोई साथ नहीं दे रहा है, उस टाइम आपको वो चीज़ काम देगा जिस पे आप अभी 1 घंटा दे रहे थे, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ भी हो। मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़िए, कई लोगों से होता है कि पढ़ाई नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ाई नहीं होती है तो फिर क्यों फोर्स करना, लेकिन आप कुछ भी तो करिए, खाली मत बैठे रहिए। खाली अभी बैठे हैं, अभी आपके पास टाइम है तो उस टाइम को आप वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा और उस टाइम कुछ करना चाहिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। आज के डेट में ही मैं अपने आप को देखती हूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है, फिर भी मैं बहुत मुश्किल से समय निकालती हूँ और जब मेरे पास समय था उस टाइम मैं कुछ नहीं कर पाई, चाहे रीज़न कोई भी हो, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे रातों में नींद नहीं आती है, लेकिन वजह मैं नहीं थी, उसकी वजह कोई और इंसान था। तो जिसे कि मैंने बातों ही बातों में मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इस टॉपिक पे मैं अभी फ़िलहाल खुल के बात नहीं करना चाहती हूँ, जो कि मैं आप लोगों को कई वीडियो में बताई हूँ। लेकिन दुख तो होता है, मुझे बहुत दुख होता है और जब मैं उस इंसान का चेहरा देखती हूँ कि जिसने मेरी कैरियर बर्बाद की है, तो मुझे रियली बताऊँ कि बहुत गुस्सा आता है। मुझे अंदर से इतना बुरा फील होता है, लगता है कि मैं क्या कर दूँ उस इंसान का, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं चुप हूँ। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, देर आए दुरुस्त आए। बस मैंने अब डिसीजन लिया है, खुद के लिए जीना शुरू किया है मैंने, और मैं अपना फ़ैसला, जो मेरे जीवन का फ़ैसला है, जो मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं उसके डिसीजन अब दूसरे के हाथ में नहीं रखती हूँ। मैं उसका डिसीजन मैं खुद लेती हूँ। मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, मुझे मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मैं कहाँ रहूँगी तो सही रहेगा, कहाँ नहीं रहूँगी तो सही रहेगा, मैं वो डिसीजन मैं खुद लेती हूँ। उसका अब कोई हकदार नहीं है। पहले मैं दूसरे के हाथ की कठपुतली थी, अब वो कठपुतली मैं नहीं हूँ और इसीलिए कई रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। अगर ये चीज़ आप स्टॉप बोलिए ना, जैसे कठपुतली बनना आप स्टॉप बोलिए, तो फिर वो रिश्ते कई बिगड़ते हैं। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्या बिगड़ते हैं क्या संभलते हैं। अब मुझे खुद अपना एक कहता है ना कि मैं सेल्फिश बन गई हूँ, बस ये समझिए।
और ये सब तभी संभव है जब आप डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन जब आपके जीवन में रहेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। जैसे सुबह आपको 5 बजे उठना है तो उठना है, चाहे आप पूरी रात नहीं भी सोए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 5 बजे उठना है तो उठना है, पढ़ने बैठना है तो बैठना है, जो भी आपका रूटीन सेट है। कई लोग सुबह उठ करके अपना काम करते हैं घर का, जैसे आजकल मैं भी यही करती हूँ क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी जाते हैं और दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इस वजह से मुझे सबसे पहले घर के काम करना होता है। तो मेरा फोकस अब यही रहता है कि सुबह उठ करके बच्चों का टिफ़िन तैयार करती हूँ और घर के जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं 2 घंटे में निकाल सकूँ उतना निकालती हूँ। दोनों बच्चे जाते हैं, तो छोटी वाली तो थोड़ा अभी जाना स्टार्ट की है, तो उसमें मुझे टाइम लग जाता है, उसे नहलाना, उसे रेडी करना, थोड़ा नखरे भी रहते हैं उसके, मुझे वो भी उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ और ताकि बीच में अगर डिस्टर्ब भी की तो स्कूल के लिए वो लेट ना हो। तो इस तरीके से मैं डिसिप्लिन अपना मेंटेन करती हूँ। और मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, उसी दौरान अगर कोई काम आ गया तो वो दूसरी चीज़ है, लेकिन मैं बस ये सोचती हूँ कि मुझे रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। जिस दिन मैं अपने काम को नहीं करती हूँ, चाहे कोई भी काम करूँ, मैं पता फ्री नहीं बैठी रहती हूँ। मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए गुस्सा भी करते हैं कि आप क्यों नहीं बैठते हैं। ये नहीं होता है कि 10 मिनट आराम भी कर लें, मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे ये लगता है कि मुझे ये काम है, वो काम है, मुझे बस काम ही दिखता है, चाहे घर के काम हो या मेरी पढ़ाई हो। मुझे बस ये लगता है कि मैं कुछ ना कुछ करते रहूँ, मैं बैठी नहीं रहूँ। मुझे बैठे हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और गाइज मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करिएगा, मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है सुबह से, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे इशू हो रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा इस चीज़ को। और दूसरी बात कि आपको डर होना चाहिए। एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम का डर लगना चाहिए। जब मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट दी थी ना यूपीएससी का, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था क्या है, मैं तो एग्ज़ाम निकाल ही लूँगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन देखे तो मेरे तो बिल्कुल होश उड़ गए कि बिल्कुल भी मतलब मुझे लगता है कि 2-4 ही क्वेश्चन मैं डायरेक्ट एकदम ऐसा जैसा क्वेश्चन पढ़ते के साथ मैंने आंसर कर दिया, ये हुआ। लेकिन बाकी तो मैं पढ़ करके एकदम से जो होता है ना, मेरा सिर चकरा रहे थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो सोच रही थी यार ये तो कुछ भी नहीं, एग्ज़ाम क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम देखने के बाद तो फिर होश मेरे ठिकाने लग गए कि यार ये तो बहुत ही टफ है और एग्ज़ाम का डर होना चाहिए। जब मैं सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दी, यानी 2024 में मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया, तब मुझे ये लग रहा था एग्ज़ाम देने ना जाऊं क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो देखिए मुझे सेकेंड टाइम डर में कम एहसास होने लगा। मुझे लगा कि नहीं, मेरे से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अभी अच्छे से नहीं हुई है, मेरा अभी कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ना मैंने अभी रिवीजन किए हैं, तो मैं नहीं एग्ज़ाम देने जाऊं। तो डर लगा ना। और इस बार मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो मुझे इस बार भी डर का एहसास हो रहा है। तो डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कोई भी एग्ज़ाम है तो डरिए कि हाँ एग्ज़ाम है और उसको सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं कि खेल खेल में हाँ एग्ज़ाम है यार, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लेंगे, तो वो कभी भी नहीं होती है पढ़ाई। अगर एग्ज़ाम है तो ठीक है, जब एग्ज़ाम लेगा तो हम जा कर के एग्ज़ाम दे लेंगे, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आप पहले ही से स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कुछ एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा हो जाए, एग्ज़ाम के नज़दीक में जा कर के, जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पाओ, आपको टाइम ना मिले। तो इस वजह से हम पहले से अगर तैयारी किए रहेंगे तो फिर हमें अच्छा रहेगा कि हाँ चलो एग्ज़ाम के टाइम एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, ये नहीं सोचना है कि उसका वैकेंसी आएगा, उसका फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद हम उसकी तैयारी में लगेंगे। तो ये अगर सोच रहे हैं तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। उसकी तैयारी आपको पहले से स्टार्ट करनी होगी। और एक डर होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम का भय होना चाहिए कि एग्ज़ाम है और आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आप जहाँ से भी टाइम निकालिए। और डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करिएगा तभी आप अपने लिए टाइम निकालिएगा। तो बस छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। और यही छोटी छोटी बातें आप लोगों से शेयर करके मुझे भी अच्छा फील होता है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा।